सो वेलकम बैक टू द अर्जुना क्लासेस। हम लोगों ने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने नियर विजन, फार विजन और बेसिक्स ऑफ ह्यूमन आई सीखा, और हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई देखा था। और जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है वो एक स्टोरी से रानी के महल से सीखी थी। आंखें कैसे होती हैं, आंखों को हमने रानी के महल से कैसे कन्वर्ट किया था और उसको लर्न किया था। तो अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो से पहले आप एक बार लेक्चर 1 को कवर कीजिए, देन आप इस लेक्चर पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो जो चीज़ें कवर कर ली थी उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे ह्यूमन आई के अंदर आते हैं हमारे कुछ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब भाई क्या प्रॉब्लम होती है आंखों में। ठीक है, आंखों में ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मैं हूं या तुम हो, किसी को कभी दूर का नहीं दिखता, किसी को या बिल्कुल पास का नहीं दिख रहा होता है, बस हमें पता नहीं होता हम उसको बोलते क्या है। ठीक है, एज अ साइंस स्टूडेंट अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम लर्न करो। और अगर किसी से आप बात करते हो तो ये मत बोलो अरे मुझे दूर का नहीं दिख रहा, सीधा बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप पता चलेगा कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफेक्ट से। सबसे पहले हम उसको डिफेक्ट्स बोलते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है वो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट है भाई। बोलते नहीं बंदे में डिफेक्ट है, मतलब आंखों में डिफेक्ट है तो डिफेक्ट ही होंगे ना। तो आपका फर्स्ट होता है बेटा, आपका होता है मायोपिया। मायोपिया दो होते हैं हमारे, एक मायोपिया एक हाइपरमेट्रोपिया। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं उसको याद करने की ट्रिक्स भी लेके आई हूँ, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। मायोपिया होता है आपका नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस ये होता क्या है, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। जिसको मायोपिया होता है वो पास की चीजें बहुत अच्छे से देख पा रहा है। ठीक है, अभी मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरे को बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। स्टिल मुझसे दूर अगर मैं कुछ देखना चाहूंगी या मेरे आगे बोर्ड लगा होगा, बच्चे पढ़ते हैं लास्ट बेंच पे बैठते हैं, उनको दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, वो मत बोला करो भाई हमें दूर का नहीं दिख रहा, आप सीधा बोलिए आपको मायोपिया है। ठीक है, अ पर्सन विद मायोपिया जिसको नियर बाय ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से दिख रहे हैं बट डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर जो इमेज होती है वो ना रेटिना के आगे बनती है। अब मैंने ह्यूमन आई पढ़ाया था, लास्ट में रानी के महल में एक स्क्रीन लगी हुई थी। रानी के महल में क्या लगी हुई थी, स्क्रीन। और उस स्क्रीन को हमने क्या देखा था, उसका नाम रेटिना। ठीक है, तो ये डिफेक्ट होता क्यों है, 2-3 लाइनें आपको लर्न करनी है। फर्स्ट पहले तो पता होना चाहिए भाई मायोपिया होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इसमें होता क्या है भाई, ये ना पहले बन जाती है आपकी। बननी कहाँ थी इमेज, रेटिना पे। ठीक है, बनती कहाँ पे है ये रेटिना, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए। ठीक, रेटिना पे स्क्रीन बनती है, और लेकिन अगर उससे पहले बन गई, देखिए कहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ पर बन गई तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम है। फ्रंट में बन रही है रेटिना से थोड़ा पहले। द फार पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट क्लोजर देन इंफिनिटी। फार पॉइंट यानी भाई मैंने कल फार पॉइंट और नियर पॉइंट भी बताया था। फार पॉइंट हमारा क्या है, ह्यूमन आई का इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर इमेज पहले बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, पहले बन रही है, तो जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी की क्या हो जाता है, थोड़ा सा पास हो जाता है, क्लोजर आ जाता है। ठीक है, क्लोजर आएगा तभी तो इमेज पहले बनेगी। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं, तो ये दोनों भी बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लर्न करके रखने हैं। ठीक है, ये नहीं आएंगे तो फिर तो क्या ही आएगा। ठीक है, जब भी आपसे मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये कॉजेज लिख के आने ही हैं, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे, लिख के आएंगे आप लोग। कॉजेज क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस बताया था, क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारी आंखों में, आंखों में कैमरा होता है, आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर, भाई उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, एक्सेसिव खुल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और आई बॉल क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, मतलब जो ये आई की बॉल्स हैं आपकी, ये ना ऐसे खुल जाती हैं, इलोंगेट हो जाती हैं एक तरीके से। ठीक है, ये दो कॉजेज आपको याद रखने हैं, एक क्या, आई बॉल इलोंगेट, और एक्सेसिव कर्वेचर। कर्वेचर जो साइड की लाइंस होती है वो भी खुल जाती हैं, वो किस में होता है, मायोपिया में। ठीक है, और इसकी करेक्शन कैसे है भाई, इसको ठीक कैसे किया जाता है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सब कुछ भूल जाना, बस ये डायग्राम याद रखना। ठीक है, चलिए ये क्या है,
पहले आपकी क्या है, ह्यूमन आई है, यहाँ पे आपका ये नॉर्मल लेंस है जो आंखों में सबके होता है, ठीक है, जो भगवान ने फिट किया, दैट इज योर क्रिस्टलाइन लेंस। ये आपकी रेज आ रही है कोई ऑब्जेक्ट से, इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे, बन कहाँ रही है, उससे पहले। तो ये कौन सी आंख हो गई, मायोपिक आई, क्योंकि इसको क्या है, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, फार पॉइंट देखेंगे इसके। देखो फार पॉइंट है, इससे बन रही है इमेज, कहाँ पे गई, रेटिना पे गई। कैसे गई, हमने क्या किया, ये लेंस लगाया, लेंस मतलब कौन सा लेंस लगाया, कनकेव लेंस लगाया, इसकी करेक्शन की हमने। करेक्शन क्या है, मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं किसकी मदद से, कनकेव लेंस की मदद से। याद रखना है भाई, कनकेव कन्वेक्स में कंफ्यूज नहीं होना। मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है किससे, कनकेव लेंस से। और कनकेव लेंस क्या होता है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस। भाई वो डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग का मतलब अगर उसके ऊपर रेज पड़ रही हैं तो वो क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा उस रेज को। इट स्प्रेड्स आउट, अभी बताया मैंने, डाइवर्ज कर देगा, इसका मतलब वो स्प्रेड कर देता है इनकमिंग लाइट रेज को, ताकि वो डायरेक्टली रेटिना पर फोकस कर सके, ताकि वो डायरेक्टली क्या कर सके, रेटिना पे फोकस कर सके। रेटिना पे फोकस होते ही इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे। अलाउइंग द पर्सन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सी क्लियरली, प्रॉपरली जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखे जा सके, इसीलिए। ठीक है, करेक्शन याद रखेंगे क्या है, कनकेव लेंस। उसके बाद ये लेंगे, हमारे करेक्शन का डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक आई बनाई, ठीक है, आंख बनाई, यहाँ फार पॉइंट से हमारा क्या आ रहा है, फार पॉइंट से हमारी रेज आ रही है, फार पॉइंट से हमारा क्या आ रही है, रेज आ रही है, ठीक है। अब बीच में मैंने लगा दिया कनकेव लेंस, क्या लगा दिया, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से ये आई, इसने क्या कर दिया, ये डाइवर्ज कर दी, ठीक है भाई, ये क्या कर दी, डाइवर्ज कर दी। डाइवर्ज करके ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी। हाँ बन गई ना इमेज रेटिना पे, अभी तक तो नहीं बन रही थी, रेटिना से आगे बन रही थी, तो हमें क्या हुआ, मायोपिया। अब याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक्स देखिए, ये क्या है, मायोपिया। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद अल्फाबेट में क्या आता है, एन, एम के बाद आता है हमारा एन, ठीक है, एम के बाद एन आता है, इसका मतलब इधर भी एम के बाद एन आएगा। मायोपिया क्या हो गया, नियर साइटेडनेस, क्या हो गया, नियर साइटेडनेस। और लेंस कौन सा लगाया हमने, कनकेव, कनकेव, ठीक है भाई, ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो आपको खुद अपनी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है भाई। तो अगर जिसको प्रॉब्लम होती है, किसी को भाई पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, तो प्लीज़ मतलब अगर आप आसपास अपने डॉक्टर को दिखा के लेके आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे अगर हम आईज रख के रखते हैं, क्या होता है कि लोगों को होता है कि मुझे चश्मा नहीं लगवाना है, बट स्टिल आप चेक करवा के आइए कि आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि अगर वो डिसीज जो है काफ़ी दिन तक चलती रह गई, ठीक है, अगर मैंने नहीं दिखाया डॉक्टर को, कुछ टाइम में मुझे क्या फील होगा, अरे मुझे ना भारीपन लगेगा, हेडेक्स रहेंगे, बॉडी पेन होगा, फेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, ना ही मैं फोकस कर पाऊंगी, ना मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी, ठीक है, तो यही चीज़ हो जाती है। तो विजिट करो अपने डॉक्टर्स को नियरली, अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है दैट आर कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, कॉजेज, ठीक है, इसको करेक्ट करना है। ये डायग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, और बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट डिफेक्ट पे, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब ये क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया आपका होता है फार साइटेडनेस। अब देखो एम के बाद एन आ गया, अब मैं ये नहीं कह रही एच के बाद एफ आता है, दो ही तो है ना, तो दूसरा तो आप खुद ही लर्न कर सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया कैसा है, फार साइटेडनेस है, ठीक है। इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अरे ये तो अलग डिफेक्ट है। अब इसको क्या है, ये बंदा जो है मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है, वो दूर के ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकता है, बट पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। अरे ये तो बहुत गलत चीज हो गई भाई, नियर बाय ऑब्जेक्ट वो नहीं देख सकता,
ठीक है। अब आप देखते होंगे आज मतलब आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अभी मुझे कोई रील अच्छी लग रही है, ठीक है, आई एम स्क्रोलिंग थ्रू रील्स, मेरे को कोई रील अच्छी लग रही है, मैं अपनी मदर के पास जाऊंगी, अरे मम्मा देखो देखो, दैट्स हाउ इट इज़ वेरी फनी फॉर यू, बट वो देखेंगी, वो आईज को यूं करेंगे, अरे एक सेकेंड मुझे देखने दो, यूं वो आंखों को क्या करती हैं, बहुत छोटा करती है, जब देखती हैं मुझे दिख नहीं रहा उसको जूम इन करेंगी, ठीक है, क्योंकि उनको यार तुमने फोन यहाँ रखा है, दूर थोड़ी ना रखा है, वहां से थोड़ी ना दिखा रहे हो, देखो मम्मी, नहीं ना, वहीं से दिखा रहे हो अपने पास लाकर, तो वो नहीं देख पाती हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या वो नहीं देख पाते हैं, फादर भी हो सकते हैं, मम्मी की साइड नहीं ले रही हूँ मैं, पापा की साइड भी बहुत लेती हूँ, ठीक है, तो वो पास की आपको क्या है नहीं दिखाई दे रही है, और उनको दूर का दिखा लो, दे कैन रीड, तो वो क्या होता है बेटा आपका, दैट डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली दिख रहे हैं बट पास के ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं दिख रहे हैं। ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, और मायोपिया में क्या था, रेटिना से पहले इमेज बन रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ बन रही है, रेटिना के बाद या फिर उसके पीछे। देखिए रेटिना कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, इमेज कहाँ बन रही है, उससे भी पार, देखो बाहर इमेज बना दी भाई इसने, उसने अंदर बनाई तो उसने बाहर बना दी, तभी तो ये डिफेक्ट है। अगर पूरे टाइम पे बढ़िया रेटिना पे बना देते तो इसको मैं डिफेक्ट कहती, इसको मैं बढ़िया चीज कहती, नॉर्मल आई कहती, बढ़िया क्या नॉर्मल आई बोलती, ठीक है। अब देखिए 25 सेंटीमीटर पे हमने नॉर्मल नियर पॉइंट लगाया, रेटिना से इमेज कहाँ बन गई, बाहर बन गई। अगर मैं नियर पॉइंट इसका 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कर दूं, ठीक है, नियर पॉइंट अगर मैं 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कर दूं, यहाँ कर दूं, ठीक है, अब मैंने मम्मी को फोन दिया है, वो यहाँ से देख रही हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो ऐसे ऐसे देख रही हैं, ठीक है, वो बेटा ऐसे ऐसे देख रही है, अगर वो उनको 25 सेंटीमीटर से मैं फोन को दूर कर दूं, यहाँ से कर दूं, वो ऐसे ऐसे करके देखते हैं, अच्छा ठीक है, यूं न्यूज़पेपर पे यूं 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 करके पढ़ते हैं, अगर मैं इतने 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से दूर कर दूं, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनने लग जाती है, अरे रेटिना पे, अरे बढ़िया दिख रहा है, मस्त, ठीक है, मैंने नियर पॉइंट को क्या किया, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कर दिया, तो आपकी इमेज वापस कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई, ठीक है, एज इजी इट इज। उसके बाद हमने इसके करेक्शन में, उसके करेक्शन में हमने कौन सा लेंस लगाया था, दैट इज कनकेव लेंस, इसकी करेक्शन में हम कौन सा लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस, याद रखना है ये चीज। पहले कॉजेज देख लेते हैं। देखो ये क्यों होता है, क्योंकि जो इमेज बनती है वो रेटिना से भी कहाँ बनती है, बाहर बन जाती है, दूर बन जाती है, और जो नियर पॉइंट होता है आंखों का वो जो होता है फार्दर देन द नॉर्मल, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से बेटा दूर अगर हम कर देते थे तो मतलब इमेज रेटिना पे बन जाती है। कॉजेज देखिए, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, आईज के अंदर जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि इमेज को बाहर जाके बनना पड़ जाता है। आई बॉल इज टू शॉर्ट, उसके अंदर आई बॉल कैसी थी, बड़ी, बड़ी भी नहीं, इलोंगेटेड, वर्ड्स पकड़ने, वर्ड्स वही लिख के आने, अपनी तरफ से नहीं लिख के आना वाले बड़ी हो गई, नो इलोंगेट हुई है, इलोंगेटेड ऑफ आई बॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें करेक्शन देखनी है, भाई इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक भी तो करना है, इसी बीमारी में थोड़ी ना रहना है, चश्मे लगाओगे, लेंस लगाओगे, कौन से लेंस लगाओगे, हाइपरमेट्रोपिया को आप ठीक कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस आपका कैसा होता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब वो इतनी सारी रेस को लेता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, क्या करता है, इतनी रेस को लेता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। कैसे, देखो मैं छोटा सा बना देती हूँ यहाँ पे क्यूट सा, ये क्या करता है, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है, ये इतनी सारी रेज आती हैं, अरे चल नहीं रहा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, मतलब मिल जाती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। करेक्शन, भाई इसको ठीक कैसे किया जाता है, अभी बताया, कन्वेक्स लेंस लगा दिया मैंने कन्वेक्स लेंस, इट बेंड्स, बेंड कर देता है जो इनकमिंग रेज आ रही हैं इनवर्ड, सो दे फोकस ऑन द रेटिना, ताकि जो इमेज बने वो रेटिना पे अच्छे से बन जाए।
और उसकी वजह से क्लियर विजन आ जाए, कहाँ की, नियर बाय ऑब्जेक्ट की, पास के ऑब्जेक्ट्स की भाई अच्छी बढ़िया विजन आ जाए, साफ देख सकें आप, बन गए ना। ठीक है, चलिए इसके डायग्राम पे आते हैं, जो कि ऑल्सो ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बोर्ड में आता रहता है, सीबीएसई वालों को इस डायग्राम से बहुत प्यार है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि भाई इमेज क्या है, रेटिना से बाहर बन रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, नियर पॉइंट क्या होगा भाई, अंदर की तरफ आ जाएगा। नियर पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग द रे एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम एन डैश और समथिंग। यहाँ से कोई पॉइंट से हमारी जो रेज आ रही हैं, हमने कौन सा लेंस लगाया, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा, कन्वेक्स है तो उसने कन्वर्ज कर दिया, और इमेज कहाँ बन गई हमारी, रेटिना के ऊपर। जितनी बार हो सके, 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, 6 से 10 बार, जितना हो सके आपको ये डायग्राम्स खुद से बनाकर देखने हैं। जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाओगे, डायग्राम नहीं आएंगे। नॉट ऑफ दिस फिजिक्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट बायो ऑल्सो। जब तक आप अपने हाथ से नहीं ड्रॉ करके देखेंगे, वो चीज़ नहीं आएगी। लेक्चर्स देखिए, बट साथ साथ इफ़ यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स एंड ड्रॉ द डायग्राम्स, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, यहाँ पे हमारा हुआ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसके बाद हमने वैसे क्वेश्चन डाल दिया है। एक हमारा एक और होता है, दैट इज अवर प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये आपका बेटा एज के साथ आता है, एज रिस्ट्रिक्टेड, एज रिस्ट्रिक्टेड। ये आपका ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं कि भाई प्रेस बायोपिया का ऑपरेशन वगैरह भी कराया जाता है। अगर इसको हिंदी में अगर समझाना चाहूँ तो मोतियाबिंद बोला जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऊपर आगे एक लेयर आ जाती है, क्रीमी थिक लेयर आ जाती है, जिसके वजह से बिल्कुल ही ब्लर्ड दिखना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एज, वो आपके हाथ में नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया मायोपिया हमारे हाथ में है। जितना ज़्यादा आप फोन यूज़ करेंगे, कर लो भाई मायोपिया, मुझे भी मायोपिया है। ठीक है, तो दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, 20 के सैम्पल पेपर में, 21 के, 23 के प्री बोर्ड्स में। तो क्या क्वेश्चन है, रवि है एक 14 ईयर ओल्ड का स्टूडेंट है, उसको डिफिकल्टी आ रही है भाई क्या करने में, वाइट बोर्ड देखने में, बैक बेंच से, बैक बेंच से देख रहा है तो बैक बेंचर होगा, इसलिए पीछे से बैठ के देख रहा है। अब उसको डिफिकल्टी हो रही है भाई, दूर से बोर्ड नहीं दिख रहा, अगले को बोर्ड ही नहीं दिख रहा, पीछे बैठेगा तो यही होगा ना, आगे बैठना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझसे पर्सनली मिलेगा तो मैं कहूँगी चल भाई आगे बैठ जा, नहीं दिख रहा तो नहीं, पर्सनली नहीं मिल पा रही। अब रवि दूर है, रवि 14 इयर्स का है, वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। ही कंप्लेंड ऑफ हेडेक्स, देखा मैंने बोला था ना, अगर आप उसको नहीं ठीक करवाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो आपको वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, सर में दर्द होगा, उसको हेडेक्स हो रहे हैं, आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, दूर की ऑब्जेक्ट देखने में स्ट्रीट के साइन भी नहीं दिखते बिल्कुल। उसके पेरेंट्स उसको कहाँ ले गए, आई स्पेशलिस्ट पे ले गए। उन्होंने डायग्नाइज किया भाई इसको तो भाई मायोपिया है, और उसको कुछ लेंसेज दिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखेंगे, व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट कॉजेज इट। पहले इसको इरेज कर देते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से, उसके बाद सीखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। चलिए, क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, और ये हाईलाइट कर दिया। ठीक, चलिए, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट कॉजेज इट। बता सकते हो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया मैं लिखती हूँ, मायोपिया, एम के बाद क्या आता था, एन आता था भाई, इसका मतलब ये क्या है,
हेलो, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई थिंक हमारा थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था फॉर जस्ट अ सेकेंड। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, मायोपिया क्या होता है हमारा, दैट इज नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है भाई, नियर साइटेडनेस, इसका मतलब आपको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, पास की चीजें दिख रही हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया मायोपिया। और व्हाट कॉजेज इट, बता सकते हो भाई क्या क्या होता है मायोपिया में? इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, कर्वेचर एक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है, लिख देंगे इजी। Why can Ravi see nearby object clearly but not distant ones? भाई क्यों देख पा रहा है वो पास के ऑब्जेक्ट इतने आसानी से और दूर के नहीं देख पा रहा? बताऊं ना भाई उसको, फोन चलाता होगा लड़का, ठीक है, अंधेरे में फोन चलाता होगा, डिम लाइट करके फोन चलाता होगा, ठीक है, ध्यान नहीं रखता होगा आंखों का, रात को बहुत लेट सोता होगा, सुबह उठ के सनलाइट नहीं देखता होगा। ठीक है, चलिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्यों देख पा रहा है? क्योंकि उसको एक डिसीज हो गई, दैट इज मायोपिया। ठीक है, मम्मी बहुत मारेगी अब उसकी। वट काइंड ऑफ लेंस इज प्रिस्क्राइब टू रवि एंड वाई? कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब किया गया बेटा इसको? मायोपिया में कौन सा होता है? दैट इज कनकेव। कनकेव क्यों प्रिस्क्राइब किया गया कनकेव? क्योंकि ये क्या है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा है? डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज करके इमेज कहाँ बना देगा वापस? रेटिना पर। उसके बाद ये देखेंगे, ये लिखेंगे इसको क्यों नहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट्स को, ये भी लिखेंगे कि भाई ये चलाता है फोन वगैरह। उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि हमारी इमेज क्या है, रेटिना पे बननी चाहिए। बन कहाँ रही है? रेटिना से पहले। इमेज कहाँ बन गई मायोपिया में? रेटिना से पहले बन गई। ठीक है, इसीलिए उसको दिख नहीं रहा है। अब देखिए आ गया ना डायग्राम, मैंने क्या बोला था, सीबीएसई वालों को उस डायग्राम से प्यार है। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम आपको बताना है मायोपिया को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो कौन सा डायग्राम है, मैंने तो 3 डायग्राम पढ़ाए हैं, कौन सा बना के आओगे बेटा? इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना है करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया, जिसके अंदर आप लेंस भी लगा देना जिससे रेज सही बैठ जाएंगी। उसके बाद देखिए कुछ लाइफस्टाइल टिप्स दो भाई, दो भाई दो, फटाफट करो, कुछ टिप्स दो उसको कि भाई वो बचा ले अपने आप को और अपने मायोपिया को कम कर सके। भाई क्या टिप्स दे सकती हूँ? मैं ही देती हूँ तुम्हें टिप्स, क्योंकि मुझे भी मायोपिया और मैं कर रही हूँ। सबसे पहले तो सुबह उठते ही आपको क्या करना होता है, आईज को वॉश कीजिए। ठीक है, डोंट यूज एनी स्क्रीन्स और फोन, एनीथिंग, कोई भी आपको सुबह उठते ही आप एकदम से, अंधेरा होता है ना भाई, नींद में होगा तो अंधेरा ही होगा, उठेंगे उठते ही आपको क्या होगा, डिम लाइट्स होंगी, आंखों में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उठते ही क्या करेंगे, फोन चलाने लगे, रील्स देखेंगे, स्टोरियाँ देखेंगे, भाई मेरा दोस्त कहाँ गया है कहाँ नहीं गया, नहीं नहीं देखनी, जाने दो उसको जहाँ जाना है। ठीक है, तुम अपना पढ़ लो, बोर्ड में बढ़िया नंबर लेके आओ, तुम भी चले जाना। ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रिवेंट करना है? आई वाज, देखिए क्या करना है, सुबह उठते ही आपको आईज वॉश करनी है, सनलाइट को देखना है, और अच्छे से विटामिन्स, जितने अच्छे विटामिन्स, विटामिन ए और डी हो, सी हो, अच्छे से आप उसको इनटेक करें ताकि आईज में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, और अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। थोड़ा सा अगर थोड़े से प्रिकॉशंस लेंगे तो मायोपिया भी ठीक किया जा सकता है बहुत हद तक। दैट इज आई थिंक 80 और 85% मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है अगर आप थोड़े से एफर्ट्स डालते हैं तो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया। अब रिया आ गई है भाई, इसको बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसको बुक नहीं पढ़नी है। रिया है, प्रिया है, रिया भी नहीं है, प्रिया है। प्रिया को और बुक्स नहीं पढ़ पा रही है, और उसको लग रहा है कि अगर वो दूर रख के पढ़ती है ना, अगर वो दूर रख के किताब को पढ़ती है तो वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पा रही है। वैसे नहीं पढ़ पा रही प्रिया, क्या करे प्रिया का? हाउएवर शी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इजिली, दूर के ऑब्जेक्ट तो बड़े आसानी से देख लेती है। ठीक है, उसके डॉक्टर ने उसको कहा कौन सा ये लेंस यूज करना है, कन्वेक्स। ठीक बताया भाई, डॉक्टर तो बढ़िया पढ़ा लिखा है। वट डिफेक्ट डज प्रिया हैव? प्रिया को क्या हुआ है? अरे प्रिया को क्या हुआ है बेटा? प्रिया को हुआ है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, प्रिया को क्या हुआ है? दैट इज हाइपर
मेट्रोपिया। उसके बाद देखेंगे मेंशन 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। बताओ भाई किस वजह से हो गया उसको। आई बॉल्स क्या हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, उसकी शॉर्ट हो गई हैं, और क्या हुआ है हमने कॉजेज में पढ़ा था। बताओ भाई क्या पढ़ा था कॉजेज में। देखिए हाइपरमेट्रोपिया, आई बॉल छोटी हो गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई, कॉजेज लिख देंगे। उसके बाद विच टाइप ऑफ लेंस, अरे यार क्वेश्चन में दिया हुआ है, कई चीजें ना गलती से बोर्ड वाले क्वेश्चन में दे देते हैं, आपको देखना आना चाहिए। वही बोलते हैं ना कि भाई मतलब दिक्कत सबके साथ है, प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहा है, बस आपकी नजरिए की बात है, आप देखते कैसे हैं। क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है। देखिए क्या, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन। अरे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसने, कन्वेक्स लेंस, देयर इज आंसर कन्वेक्स लेंस ऑलरेडी गिवन है। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इट्स करेक्शन, करेक्शन का रे डायग्राम बना देंगे, सिर्फ करेक्शन का बनाना है, तीनों मत बनाया है ना, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच मार्क्स डज इट कंटेन। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा ये भी। उसके बाद आता है हमारा बढ़िया सा सुंदर सा टॉपिक, दैट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में इतनी सुंदर सी मैंने कुछ बनाई है प्यारी सी इमेजेस। अ कंडीशन जिसके अंदर क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, बट मैं अच्छे से यहाँ पे समझाने वाली, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अ कंडीशन इन विच क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपकी आंखों में लेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी बाहर से आपने लेंस है उसकी नहीं। क्रिस्टलाइन देखिए ये बना हुआ है, कितना प्यारा सा लेंस होता है हमारी आंखों में, इतना सुंदर लगाया। अ कंडीशन जिसके अंदर क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, ठीक है, मतलब मिल्क जैसी एक लेयर जम जाती है उसके ऊपर, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट। क्यों होती है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको मेम्ब्रेन, ये एनसीईआरटी में बहुत कम कवर किया हुआ है, बट स्टिल इट जनरली ओकर्स इन ओल्डर एडल्ट्स। भाई जो ज़्यादातर ओल्ड हो जाते हैं एडल्ट्स, उनमें ये देखा जाता है। दिस कोजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या मतलब है इसका, इसकी वजह से या तो उनको आधा अधूरा दिखेगा, अगर वो सामने देख रहे होंगे उनको आधा दिखेगा कि हाँ एक लड़का बैठा है, ठीक है, ये नहीं पता कि बैठा कौन है, बस बैठा है, ये कोई लड़का बैठा है, चाहे उनके घर का हो, उनको नहीं पता होता ये कौन बैठा हुआ है, ठीक है, तो मतलब पार्शियली दिख रहा है उनको, या फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, उनको पता ही नहीं है कोई है नहीं है, जस्ट लॉस ऑफ विजन। विजन को रिस्टोर कर सकते हैं कैटरेक्ट की सर्जरी करवा के, कैटरेक्ट की सर्जरी करवा के उसको ठीक कराया जा सकता है। देखिए ये नॉर्मल आई है, बहुत अच्छे से पिक्चर में डिपिक्ट कर रखा है, ये प्यारी सी नॉर्मल आई है, ठीक है। कैटरेक्ट में देखो, एक तो ये बूढ़ा हो गया, पता है ओल्ड एज में होता है, ठीक है, किस में होता है बेटा, ये ओल्ड एज में होता है, देखो दिख ही रहा है, उसकी पलके वाइट कर दी है मैंने, और ये मिल्की लेयर आ गई है, देखो आई बॉल देखो कैसी हो गई है, आई बॉल देख पा रहे हैं आप कैसी हो गई है इसकी, थोड़ी सी मिल्की क्लाउडी लेयर नहीं दिख रही, दैट इज कैटरेक्ट। देखो कितनी मिल्की क्लाउडी सी लेयर आ गई, काले रंग का उसके वो बीच में उसकी आई बॉल थी, मिल्की सी हो गई, देखो कैटरेक्ट का, इसका ऑपरेशन होगा जब भी बेचारा ठीक हो पाएगा। ये देखिए ये कितनी प्यारी सी इमेज दिखा रखी है, ये हमारी लेंस है, इसके बीच में ये लेयर आ गई है वाइट वाली, ये देखो, ओहो ये देखो कितनी प्यारी इमेज है ये, ठीक है। चलो हम कुछ दूसरा कलर यूज करते हैं ताकि ये अच्छे से विजिबल करा सकूं मैं कौन सी लेयर की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। ये वाली देखो, ये मिल्की लेयर दिख रही है, ये वाली ये वाली ये वाली आंखों के ऊपर एक मिल्की लेयर आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑफ सीबीएसई क्वेश्चन, 2020 में सैम्पल पेपर में आया हुआ है, ये 2021 में टर्म 1 के अंदर आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। वाई डस विजन बिकम क्लाउडी इन ओल्ड एज, देखो सीधा नहीं बताया हुआ आपको, विजन becomes cloudy in old age due to gradual loss of flexibility of eye lens। आंखों के जो लेंस है, आंखों में लेंस यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। और सिलेरी मसल्स पढ़ाए थे, सिलेरी मसल्स हमने पढ़ाए थे, अरे वो रानी के महल में ऊपर दो बैठे हुए थे जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ बचा के रखे थे रानी के महल को, दैट इज योर सिलेरी मसल्स, वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, आ गया हमारा प्रेसबायोपिया, जिसमें आईज नहीं देख पाती पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली,
और अपनी शेप को एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लर और क्लाउडी विजन हो जाता है, ब्लड और क्लाउडी विजन हो जाता है। ठीक है, दैट इज योर प्रेसबायोपिया। उसके बाद हमारा आता है एक और क्वेश्चन है, दैट इज सीबीएसई 2021 में आया हुआ है, स्कूल प्री बोर्ड में आया हुआ है, 2023 के सैंपल पेपर में आया हुआ है, 2023 के सैंपल पेपर में आया हुआ है। विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉज्ड ड्यू टू अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया मतलब कैसे, कौन सा डिफेक्ट होता है जिसका अनइवन कर्वेचर हो पाता है कॉर्निया का? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। चार हो गए हमारे। मायोपिया तो सबको पता है भाई, कर्वेचर का क्या हाल होता है, क्या होता है, अनइवन तो नहीं होता भाई। मायोपिया में ना बेटा एक्सेसिव हो जाता है, कर्वेचर आपका एक्सेसिव हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव क्या हो जाता है बेटा, कर्वेचर। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कर्वेचर कम हो जाता है। ठीक है, प्रेसबायोपिया में कर्वेचर को कुछ नहीं होता लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, मिल्की हो जाता है, दैट्स इट। एस्टिग्मेटिज्म, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। ये सिर्फ ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखो क्वेश्चन आया हुआ है तो हमको तो पढ़ना है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। कौन सा अनइवन कर्वेचर, भाई कैसा भी मर्जी का कर्वेचर हो जाता है, अपनी मर्जी है कर्वेचर की, खुद से अनइवन हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपका, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म 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 प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपका ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग, पहले देख लेते हैं घेरा। ये मैंने क्यूट सा एक प्रिज्म यहाँ पे लेके आया है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल के लिए भी लेके आती बट आई फॉरगॉट टू टेक इट विद मी। देखो ये प्रिज्म बना हुआ है एक। ठीक है, अब प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म आपका एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेसेस। ऐसे ट्राइंगुलर होता है वो, 3D होता है। ठीक है, ग्लास का होता है, 3D होता है, जिसके 2 लेटरल सरफेसेस होते हैं, आप आर पार उसको देख सकते हो। इनक्लाइंड एट ईच अदर, मतलब एक जगह इंक्लाइंड है भाई। एट अ सर्टेन एंगल, इसके अंदर 2 ट्रायंगुलर बेसिस हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है। आगे देखो बेटा, ये वाले ट्रायंगुलर, इसके पीछे भी यहाँ पे होगा ट्रायंगुलर, ये 2 हो गए ट्रायंगुलर के, रेक्टेंगल के 1 2, ये साइड का होगा 3। ठीक है, और एक नीचे का हो गया 4। ठीक है बेटा, 3 ही 4 कैसे, 3 ही तो है, 1 2 3, मैं भी 1 को 3 2 बार गिन गई हूँ। 3 आपके क्या हो गए, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, ये हो गया हमारा प्रिज्म। अब क्या होता है, प्रिज्म से हम अगर लाइट को बेटा पास करते हैं तो क्या फिनोमिना होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज दैट फिनोमिना कॉल्ड, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारी होती है मतलब एक ही कलर की लाइट, एक ही कलर की लाइट, एक ही कलर की लाइट, एक ही कलर की लाइट होती है हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर मैं कोई भी एक कलर की लाइट ले रही हूँ तो उसको मैं क्या कहूंगी, ये कौन सी लाइट है बेटा, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन करवाना है किसका, मोनोक्रोमेटिक लाइट का थ्रू अ प्रिज्म। अब ये कैसे करवाएंगे, एंगल बिटवीन 2 लेटरल फेसेस ऑफ प्रिज्म इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सबसे पहले ये देखो बेटा, ये प्रिज्म बनाया है मैंने यहाँ पे, ये रहा हमारा प्रिज्म। ठीक, ये जो एंगल बनता है हमारा किसके बीच में, 2 लेटरल फेसिस के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। दैट इज यहाँ पे बन रहा है हमारा। ठीक है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं हम जो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। देखिए ये हमारा एंगल ऑफ क्या है, प्रिज्म है। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा कौन सा एंगल है, ए पॉइंट, एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो एंगल ऑफ डेविएशन है, कहाँ है एंगल ऑफ
डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन है आपका बेटा इसके अंदर डी वाला, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन। ये होता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इज डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे। देखिए एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है, देखो ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे बेटा, ठीक है। ये हमारी रे इसमें से पास हुई और रिफ्रैक्ट कर गई, लेकिन उसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या मतलब ऐसे डाइवर्ज करना चाहिए था। जहाँ पे डाइवर्ज हो रही है ये आपका एंगल कौन सा हो गया? डाइवर्जेंट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल हो गया ये? डाइवर्जेंट एंगल, ठीक है। अब क्या है हमारा क्या है, कहाँ थे हम, कहाँ गुम हो गए हम लोग? आफ्टर लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म ओकर इन टू सरफेसेस। इसको छोड़ते हैं, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? पीई हमारी क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है। ई एफ हमारी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। एफ एस हमारी क्या होगी? एमर्जेंट रे। उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। रिफ्रैक्ट कर रहा है तो ये यहाँ बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये एमर्जे कर रहा है तो ये बनेगी। जोन सी लाइन है बेटा उसी के साथ उसका एंगल बनाएंगे ना। एंगल ऑफ डेविएशन ये बनेगा, क्योंकि डेविएटेड लाइन कौन सी है? ये वाली। डेविएटेड लाइन कौन सी है बेटा? ये वाली, ठीक है। डेविएटेड लाइन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो उसके साथ ही उसका एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से इसका पूरा डायग्राम क्लियर करके जाना, ठीक है। बहुत मतलब कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सब नजरिए का खेल है, ठीक है। जहां आप इंसिडेंट रे बना रहे हो उसका एंगल बनाओ, उसके बाद हमारी कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल। नीचे से एमर्ज हो गई, एमर्जेंट एंगल, ठीक है। ऊपर डेविएट होनी चाहिए थी, दैट इज रे ऑफ डेविएशन बनाई, उसी के साथ उसका एंगल, दैट इज खत्म यार। प्रिज्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। एयर टू ग्लास जाता है आपका तो भाई उसके दूर चली जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये है बेटा आपका नॉर्मल। अगर मैं ऐसे कोई इमेज बनाऊं तो ये अवे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो आपको बताना आना चाहिए। ये क्या आएगा? पास आ जाएगा, पास नॉर्मल के, नॉर्मल के। हाँ टाइप ही नहीं हो रहा इधर, नॉर्मल। हाँ 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 हाँ, कहाँ चले गए हम? जस्ट वेट, हाँ उधर आ गया हमारा। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? उसके पास हो जाएगा, ठीक है, इजी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म लगा दिया और उसके अंदर से मैंने व्हाइट लाइट को पास कर दिया। व्हाइट लाइट यानी कि क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट हमें क्या दिखती है भाई? एक ही लाइट है, ठीक है, दिखता तो एक ही कलर है, बट उस एक कलर से हम कितने कलर बनाते हैं? 7 कलर बना लेते हैं हम उससे। एक व्हाइट कलर के अंदर से 7 कलर हम, नेचर, मतलब मैं नहीं, नेचर निकालने की ताकत रखता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, बेटा ये प्रिज्म बना हुआ है एक, ठीक है। यहाँ से हमारी एक व्हाइट लाइट आ रही है, देखो किस में किस कलर में बटी हुई है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइलेट। अभी भी होता है ये, लाइट्स लगी होती है आपके घर में, स्केल है, स्केल ऐसा लगा के देखो, मस्त उसमें से रेनबो दिखता है। बचपन से करते आ रहे हैं, 10th में हो गया, स्टिल अभी भी करते हैं बच्चे, करना चाहिए, बचपना सब में जिंदा रहना चाहिए। चेक कीजिएगा करके एक बार। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ना ग्लास प्रिज्म, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट का बिखरना, टूटना, फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिट होना उस व्हाइट लाइट का, किसके अंदर? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर। जब वो प्रिज्म से पास हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्पर्जन। क्या कहते हैं उसको? डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। और वो कैसे कलर्स में टूटता है? विबग्योर, बचपन से हमें पढ़ाया गया भाई, विबग्योर, ठीक है। कलर्स देख लेते हैं, 7 कलर, विबग्योर लिख दिया, देखो मैंने उसी उसमें लिखा है कलर्स में, मेरी मेहनत है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जो ये कलर्स बनते हैं प्रॉपर, ये जो बेटा ब्यूटीफुल से कलर्स ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं, इन कलर्स को आप अगर इकट्ठा करोगे क्या बोलोगे इसको? ये क्या है बेटा आपके? स्पेक्ट्रम। क्या फॉर्म करते हैं बेटा ये? एक स्पेक्ट्रम। अरे
क्या फॉर्म करते हैं ये? एक स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बहुत इजी है, व्हाइट लाइट से हमने 7 कलर में निकाल दिया। अरे नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन हैपन्स ओनली ड्यू टू द प्रिज्म एंगल्ड सर्फेसिस। क्या बोल रहा है ये? जो ये डिस्पर्जन होती है बेटा, वो क्यों होती है? प्रिज्म के एंगल्ड सरफेस की वजह से होती है भाई। जैसे ये एंगल का डिफरेंस है प्रिज्म में, इसलिए होती है, जो कि पैरेलल नहीं है, जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है। बेटा ये क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में है आई थिंक, या सीबीएसई में भी आया हुआ है। दिस यूनिक बेंडिंग एंड डिफरेंट एंगल्स causing white lights to spread into colorful band called the spectrum। आपका एक क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म में ही क्या क्वेश्चन बनता है? प्रिज्म में ही 7 कलर्स क्यों बनते हैं? लेकिन वहीं अगर मैं क्या ले लूं? रेक्टेंगुलर स्लैब, क्या ले लूं? रेक्टेंगुलर स्लैब, उसके अंदर क्यों नहीं बनते? उसका आंसर आप क्या देंगे बेटा? जो डिस्पर्जन होती है वो किस लिए होती है? प्रिज्म के जो एंगल्ड के सरफेस होती हैं, जो कि पैरेलल नहीं होते। पैरेलल किस में होते हैं बेटा? रेक्टेंगल में, रेक्टेंगुलर स्लैब में पैरेलल होते हैं, इसके अंदर नहीं होते हैं। तो इसके अंदर हमारी यूनिक बेंडिंग हो जाती है डिफरेंट एंगल्स पे, जिसकी वजह से वाइट लाइट और कलर्स में स्प्रेड आउट हो जाती है, इसलिए ब्यूटीफुल से कलर्स हमको दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन। भाई इसकी कॉजेज क्या है? क्यों हो रहा है डिस्पर्जन? देखिए क्यों हो रहा है। इन अ वैक्यूम एंड एयर, वैक्यूम मतलब बेटा जहां पर एयर नहीं है, एयर का कोई नामो निशान नहीं है। एंड एयर, जो लाइट रेज होती हैं सारे कलर्स की ट्रेवल करती है सेम स्पीड पे, ठीक है भाई। कब? जब वैक्यूम हो, यानी कि जब हवा ना हो या फिर हवा हो, जो लाइट की रेज है वो क्या करेंगी? सेम स्पीड में ट्रेवल करती है, ठीक भाई। उसके बाद हाउएवर इन अदर मीडियम्स, दूसरे मीडियम में, जैसे कि कौन से मीडियम में? ग्लास ले लूं, पानी ले लूं, ठीक है, और कोई मीडियम ले लूं, कोई सॉलिड सरफेस ले लूं, उसके अंदर से लाइट पास करेगी, क्या वो सेम स्पीड पे करेगी? ना भाई, ऐसा नहीं होता। However, in other mediums, they travel at different speeds and bend at different angles। अलग अलग स्पीड से वो जाएंगी, अगर अलग अलग एंगल से वो बेंड होंगी, ठीक है, इसीलिए डिस्पर्जन होता है। वरना क्यों होता डिस्पर्जन? अरे सेम ही स्पीड से तो आ रही है, ठीक है, इसलिए डिस्पर्जन होता है, जिसकी वजह से लाइट क्या करती है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि वाइट लाइट है, वो तो हमें वाइट ही दिखती है ना, दिख तो वाइट ही रही है। आप हवा में देख रहे हो तो, अगर आप लाइट को देख रहे हो नॉर्मल, अगर हवा में या वैक्यूम में देख रहे हो, वैक्यूम में तो आप नहीं खड़े हो सकते, मैं भी नहीं खड़ी हो सकती। एयर में अगर मैं देख रही हूँ, चलो मैं देख रही हूँ एयर में, हाँ मैं एयर में देख रही हूँ तो मुझे वाइट ही दिखेगा। स्टिल अगर मैं उसका सरफेस चेंज कर दूं, ग्लास में से देखूं, वाटर से देखूं, कुछ ना स्पीड्स बदल जाती हैं उन कलर की, ठीक है, इसीलिए वो किस में दिखता है बेटा? 7 कलर्स में। एक दो तीन चीजें हैं आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले रेड लाइट, जो लाल रंग है, रेड लाइट की क्या है बेटा? सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है किसकी? रेड लाइट की। और नीचे कौन सा आता है आपका? वॉयलेट। वॉयलेट लाइट के अंदर हमारी क्या है? मिनिमम वेवलेंथ है। वॉयलेट लाइट के अंदर सबसे कम वेवलेंथ है, ठीक है, रेड लाइट में सबसे मैक्सिमम है, वॉयलेट की मिनिमम वेवलेंथ है। दस इन एनी मीडियम रेड लाइट क्या करता है? सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। भाई जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो वो जल्दी ट्रेवल करेगा ना, ठीक है। एंड डेविएट्स द लीस्ट, डेविएट करता है सबसे कम, जबकि वॉयलेट लाइट क्या करता है? सबसे धीरे चलता है और डेविएट मोस्ट। और इसके ऊपर एक अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? टाइम स्टैम्प रोक के टाइम स्टैम्प देखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, टाइम स्टैम्प क्यों बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन है कि भाई रेड लाइट से ही हमारे सिग्नल्स पे वो जो मेन लगे होते हैं ना, सिग्नल के ऊपर सिग्नल्स होते हैं वो, और डेंजर के साइन, वैसे तो ग्रीन भी होते हैं सिग्नल पे, स्टिल मतलब रोकने के लिए होता है वो, और वो चलने के लिए, जो डेंजर के साइन होते हैं या कुछ भी होते हैं वो रेड से क्यों होते हैं? अरे मुझे मत देखो, आज मैं भी रेड ही हूँ एक्चुअली,
ठीक है। मैं भी डेंजर ही हूँ, मुझसे बच के रहना होता है, इसलिए मैं भी रेड पहन के आई हूँ आज। रेड की बेटा सबसे ज़्यादा फास्ट क्या होती है, वेवलेंथ होती है, बड़ी वेवलेंथ होती है। और रेड लाइट क्या भाई, दूर से दिखता है बंदा। अब मैं लाल कपड़े पहन के दूर से दिख रही होंगी सबको, ठीक है, इसीलिए यही होता है डिस्पर्जन का कॉजेज। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, विजिबल लाइट रेंज, मतलब जितनी हम देख सकते हैं उतनी होती है बेटा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। याद रखना है, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, ऐसे लैम्डा बनाया जाता है। रेड की वेवलेंथ मैंने क्या बोली, सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 700। उसके बाद वॉयलेट की सबसे कम होती है, दैट इज 400। ये होती है हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो ये दी हुई है, हमारा एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, एक देखो 10 की पावर 3 से लेकर यहाँ तक कौन सी होती है आपकी, रेडियो की वेव्स होती हैं, ठीक है। 10 की पावर -3 के अराउंड आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं, जो माइक्रोवेव होता है खाना गर्म करते हो ना। और देखिए 10 की पावर -5 इंफ्रारेड रेडिएशन, ये कौन सी होती है, रिमोट है घर में, लड़ते हो दोनों भाई बहन, लड़ते होगे रिमोट के लिए, आगे छोटे से वो नहीं होता लाइटिंग, कुछ होता है बटन दबा के टीवी चल जाता है, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। किससे आती हैं, रिमोट से, मोबाइल से, ठीक है। और विजिबल लाइट, भाई विजिबल लाइट ये आपकी आती है बेटा बल्ब से। और अल्ट्रा वायलेट देखो सन से आ रही है, यूवी रेज, कौन सी यूवी रेज, भूल गए क्या, यूवी रेज। उसके बाद आती है बेटा आपकी एक्स रेज और गामा रेज, ये इनकी नीचे रेंज लिखी हुई है हमारे लिए कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये था हमारा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है दैट इज न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट देखो, अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं और न्यूटन साहब ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनको तो आना पड़ेगा, उनको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने आना ही पड़ेगा, लेकिन वो आएंगे, ठीक है, हम भी नहीं रोक सकते। न्यूटन भाई आए, उन्होंने कहा एक प्रिज्म का ना एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। कैसे किया उन्होंने, सर आइजैक न्यूटन, अरे कहाँ गया, सर आइजैक न्यूटन आए हमारे, उन्होंने क्या किया, अरे चल ही नहीं रहा भाई, अच्छा पेन ही वो नहीं किया हुआ मैंने, चलिए बेटा लेजर ले लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन आए हमारे, उन्होंने हमें क्या दिखाया बेटा, सनलाइट जो है हमारी, सनलाइट, सर आइजैक न्यूटन आए, इन्होंने दिखाया सनलाइट आपकी 7 कलर से बनी हुई है। सन की जो लाइट आ रही है वो भी 7 कलर से मिली हुई बनी हुई है। कैसे, बाय पासिंग इट थ्रू द प्रिज्म टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। इन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, उसके आगे एक और प्रिज्म उसको उल्टा करके रख दिया, वही का वही प्रिज्म, वैसा ही एक ग्लास प्रिज्म लिया, दूसरा ग्लास प्रिज्म लिया, लेकिन उनको एक को उल्टा रखा, एक को सीधा रखा, मतलब इन्वर्टेड रखा। उसने सेकंड प्रिज्म लिया और उल्टा रख दिया, दोनों को रिकम्बाइन करके एक वाइट लाइट बना दी। कैसे, देखो यहाँ से सूरज है, कोई और कलर ले लेते हैं, अरे मैं बार बार इधर चली जाती हूँ कलर लेने, चलिए हटाते हैं एक बार, मैं अच्छे से इसको क्लियर करती हूँ। पहले देखो बेटा व्हाइट लाइट है, कहाँ से आ रही है, सन से, सन से आपकी क्या आ रही है यहाँ पे, व्हाइट लाइट। एक प्रिज्म में डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन 7 कलर्स में हुआ, क्या बना हमारा, स्पेक्ट्रम बन गया, ये बन गया स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद एक और उसने क्या लगा दिया, उल्टा करके इन्वर्टेड करके एक और प्रिज्म लगा दिया, ठीक है। लाइट क्या कर गई यहाँ पे, रिकम्बाइन कर गई, रिकम्बाइन करके जो बाहर लाइट निकल रही है, जो अरे जो बाहर लाइट निकल रही है बेटा आपकी, जो आपकी बाहर लाइट हमारी निकल रही है, ये निकल रही है बाहर लाइट, वो वाइट ही मिल गई। अरे ये क्या हो गया, स्टार्ट हुआ वाइट से, टूटे 7 कलर में, उसके बाद दोबारा से हमारी क्या बन गई, वाइट लाइट बन गई। ये था हमारा बेटा न्यूटन का प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, ये आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट 5 तारा टॉपिक, 2 तो लगा दिए, 3 4 5, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आगे आने वाली हमारी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। हमारे काफ़ी लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, लाइव लेक्चर्स और लाइव क्लासेस भी अभी चल रही हैं, मैथ्स की भी साइंस की, तो बने रहिए हमारे चैनल पे अर्जुना क्लासेस।
ऑनलाइन। थैंक यू।